आदरणीय संतजन और आश्रम के निवास में निवास कर रहे हमारे आदरणीय गुरुजन, सबको मेरा सादर प्रणाम। अभी हमारे गायक महोदय श्री राजू परदेसी जी कितना सुंदर भजन गाए कि पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अपने दर्द को महसूस करना ये जिंदा होने का प्रमाण है। अपने दर्द को महसूस करना ये जिंदा होने का प्रमाण है कि हम जिंदा हैं। और अगर दर्द महसूस ना हो तो किसको महसूस नहीं होता? जो मुर्दा होता है उसको महसूस नहीं होता है। तो हमको दर्द महसूस हो रहा है, इसका मतलब हम जीवित हैं। हमको कोई बात लगती है तो मैं जीवित हूं, इसका प्रमाण है। कोई हमको गाली दे और मैं सुन करके सुखी दुखी मालूम नहीं होता, लेकिन पता तो चलता है, तो ये जीवित होने का प्रमाण है। लेकिन दूसरे के दर्द को जो अनुभव करे वही समझ लीजिए वो इंसान होने का प्रमाण है, वही सच्चा इंसान है। अपना दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है और दूसरे के दर्द को अनुभव करना ये इंसान होने का प्रमाण है। आजकल इंसान कम हो गए, केवल खोल रह गया। खोल खोल का मतलब ऊपर से ओढ़ा हुआ। कबीर साहब ने कहा है, मानुष केरी खोल री ओढ़े फिरत है बैल। मनुष्य का खोल ओढ़ लिया है कौन? बैल। चार पैर वाला बैल है ना, ऊपर से आदमी का खोल ओढ़ लिया है, तो अंदर से तो बैल है लेकिन ऊपर ऊपर आदमी दिखता है। एक जगह की बात है, कलकत्ता का चिड़ियाघर बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोग नहीं गए होंगे तो जाइएगा। सब तरह के जानवर हम बचपने से देखते आए हैं, बहुत बड़ा बड़ा, उसमें पशु पक्षी मछली सब रहते हैं। तो लोग देखने जाते तो बनमानुस वहां नहीं था। श्रोताओं देखने वालों ने कहा कि साहब आपके चिड़ियाघर में बनमानुस नहीं है, बनमानुस रखना चाहिए। तो मैनेजर ने कहा ठीक है, इसकी व्यवस्था करेंगे। तो एक बनमानुस वहां पर लाया गया। अब बनमानुस आया तो बड़ा करतब दिखाता, आदमी की तरह तो रहता है, इधर कूदे उधर कूदे। कभी आदमी के पास आए तो ऐसे ऐसे हाथ धुलाए, प्रणाम करे जैसा। तो लोगों को बड़ा आनंद आने लगा, भीड़ बढ़ गई धीरे धीरे। चलो भाई वहां अच्छा बनमानुस आया है। तो एक बार देखे कि एक शेर बगल के पिंजड़े में था, तो वहां पर वो बनमानुस उछल कूद कर रहा था, झूला इधर से उधर इधर से उधर। अब वो कूदते कूदते कूदा तो रस्सी गई टूट और वो शेर के जाल में गिर पड़ा। बनमानुस उसके जाल में ऊपर से गिर पड़ा। वो अब तो बड़ा घबराया कि ये जो है ये हमको खा जाएगा। अब धीरे धीरे से जब गिरा इधर बनमानुस, तो इस जाल इस किनारे उस किनारे शेर बैठा था, वो धीरे धीरे इधर आया। अब तो बहुत घबराया कि ये शेर आ रहा, हमको पंजा मार के काट देगा, मार देगा। वो एकदम दुबक गया। अब धीरे धीरे वो शेर आगे बढ़ रहा है। अब आंख बंद कर लिया बिल्कुल कि अब मेरे को ये मार देगा। तो शेर धीरे से आया और बनमानुस के कान में कहता है, खैनी रखे हो? खैनी रख। अरे आदमी जैसा बोलता है। खोल के देखा, अरे कहे घबराओ मत, तुम भी खोल में हो और मैं भी खोल में। शेर बना तो वो भी खोल का था, और बानर जो बनवान हुआ था वो भी खोल का था, आदमी था। उसको मैनेजर ने पैसा दे, 500 रुपया मिलेगा, खाली खोल ओढ़ ले, इधर से उधर कूद करना, उछल कूद करना। वैसे शेर का खोल ओढ़ा दिया था, तो वो भी इधर उधर बस टहलते रहता था। तो अंदर है दूसरा और ऊपर है दूसरा। ऐसे ही आदमी है, ऊपर हम लोग खोल ओढ़ लिए हैं, आदमी की बुद्धि नहीं है, दूसरे का दर्द नहीं जानते हैं। सुबह में घूमने गया तो देखा बड़े बड़े मोटरसाइकिल एकदम स्पीड से 70-80 स्पीड में जा रहे हैं। अब पीछे में ऐसा बड़ा बड़ा बर्तन, एल्युमिनियम का क्या बोलते हैं, इतना बड़ा बड़ा, उसमें मछली भर भर के, मछली ऊपर कपड़ा बांधे, अब मछली भर भर मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं। देखो 10-20 गाड़ी जा रही है मोटरसाइकिल। सुबह सुबह देखता हूँ यही गाड़ी दौड़ रही है। अब बड़े बड़े ट्रक में भी लद लद करके जा रहा है। तो बताइए, आदमी अपना नहीं जान पाता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो पूरा संसार जानो मांसाहारी हो गया, शाकाहारी वाले तो बिरले बिरले हो गए। अब सरकार भी कहने लगी, डॉक्टर भी कहने लगे,
अरे अंडे खाओ, अंडे में तो सफेद आलू है, सफेद आलू, उसको सफेद आलू की संज्ञा देते हैं। कहीं इसमें जो मुर्गी अंडा देती है वो शाकाहारी है, वो मुर्गा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा ऐसा भ्रमाने वाले, तो ये आदमी की बुद्धि क्या हो गई है, उसके दर्द को नहीं समझते हैं। मछली मारी जाती है, बकरे मारे जाते हैं। अभी हमारे रामेश्वर साहब बताए, देखो ना कैसे कैसे गाय को वो कटनी कर ले जाते हैं। एक बार में काट देना अलग है, लेकिन तड़फा तड़फा करके उसको मारना, गर्म पानी उसके ऊपर डालना, फिर पिटाई करना, फिर उसकी खाल को निकाल लेना। इतना आदमी कैसा हो गया है, मांस न खाए तो उसका जीवन न चले, ऐसा भी नहीं है। अब बंगाल में जाइए तो कहते हैं बिना मछली के उनका भोजन नहीं चलता है। अरे बंगाली मच्छी ना खाए, बिना मछली के नहीं चलता है। कैसा आदमी हो गया है, ये क्रूरता बढ़ रही है। आदमी जितना क्रूरता का काम करेगा उसका फल आज नहीं तो कल उसको भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव जी और पार्वती जी दोनों ऊपर से जा रहे थे, तो देखे कि एक मछुआरा मछली मार मार करके, मछली पकड़ पकड़ करके धूप में से सुखा रहा था, सूखी मछली, और पूरा टाल ऐसे ढेर लगा दिया था। तो पार्वती ने कहा कि भगवान, ये मछुआरा, उसको कर्म फल नहीं मिलेगा, इतने मछलियों को मार मार करके पूरा इकट्ठा किया, ढेर लगाया है, इसका कर्म फल नहीं मिलेगा। कहे धैर्य रखो, उसका समय पूरा होगा तो उसको भी फल भोग भोगना पड़ेगा, किसी को छुट्टी नहीं बिना फल भोग भोगे। कई साल बाद उधर से लौटे तो देखा पार्वती जी ने कि एक ऊंट बड़ा सा पड़ा हुआ है, और उसके हाथ में, पैर में, बदन में एकदम कीड़े पड़े हुए, घाव हो गया है, और दर्द से कहारता, इधर ऐसे करवट लेता है तो लाखों कीड़े वो गिरते हैं और उसको काट रहे हैं, घाव में पड़ गए हैं कीड़े, और इधर कलकता है तो उधर लाखों कीड़े उसको गिरते हैं, सब काट रहे हैं। तो देख के, दर्द को देख करके पार्वती ने कहा कि भगवान इसकी रक्षा करो, बेचारा ये ऊंट को कीड़े क्यों खा रहे हैं। शंकर जी ने कहा, अरे पिछले बार गए थे तुमने नहीं कहा था कि मछुआरा इतना मार है, इसका फल भोग नहीं मिलेगा। ये यही मछुआरा है, ये ऊंट जो बना हुआ है, ये मछुआरा, ये ऊंट बना हुआ यही है। और ये जितनी मछलियों को मार मार करके सुखा रहा था ना, ये सब मछलियां कीड़े बन करके अपना बदला ले रहे हैं, वही काट रहे हैं। अपना अपना कर्म सबको भोगना पड़ता है, जो जैसा करेगा उसका फल उसको देर सवेर भोगना ही पड़ता है, बल्कि और कई गुना बढ़कर के मिलता है। चोरी करो तो चोरी का फल उसको मिलेगा, डकैती करो, किसी को मारो पीटो तो कष्ट दो, तकलीफ दो, जबान से कष्ट दो, चाहे जैसे कष्ट दो, उसको देर सवेर बदला भोगना पड़ता है। कहते हैं नारद भगवान एक जगह जा रहे थे, तो रास्ते रास्ते जा रहे थे, तो खेत के बीच में रास्ता था, तो रास्ते से निकले तो खेत में लगा था अरहर, इधर क्या कहते हैं अरहर को, राहर, राहर बना था, बढ़िया फला था, बड़े बड़े। तो अब संत चलते गए तो देखा थोड़ा ले ले राहर, अब तोड़ते गए, खाते गए, तोड़ तोड़ खाते गए, रास्ता पार हो गया। तो भगवान के दरबार में पहुंचे तो भगवान को प्रणाम किए, तो भगवान ने कहा तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहे भगवान क्या गलती हुई? कहे तुमने चोरी का अन्न खाया है। कहे नहीं भगवान मैंने तो चोरी नहीं की है। तो भगवान ने याद दिलाया कि जिस रास्ते तुम आ रहे थे राहर का फसल थी। हाँ भगवान तो थे, तोड़ करके खाए। हाँ भगवान खाया तो जिस किसान का था पूछे कि नहीं पूछे? कि भगवान वो तो नहीं पूछा। तो चोरी हुई कि नहीं हुई? अगर बिना पूछे किसी का सामान लिए तो समझ लीजिए वो चोरी है। ये माता बहनें बड़ी पुजारिन है, बड़ी पूजा पाठ करती हैं, लेकिन दूसरे के बगिया में फूल लगा है तो सुबह सुबह से डंडा लगा लगा करके झुका झुका करके तोड़ लेती हैं। अब कोई पकड़ जाए तो क्या कर रही हो? अरे कि भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ रहे हैं। बड़ा रोब से कहते हैं कि भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ रहे हैं और चोरी कर रहे हो पता नहीं है। अरे भगवान के चरणों में चढ़ा, चोरी का माल न चढ़ाओ, अपनी मेहनत 5 रुपए और खर्चे करो, घर में जमीन थोड़ा पौधे लगा लो फूल का, उसको चढ़ाओ। चोरी का माल भगवान को नहीं चढ़ाना, वो सब चोरी है। तो लेकिन ये माता बहनें चोरी उसको नहीं समझती हैं। अरे भगवान को चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं करना। जो भक्तिवान होगी, जो सत्संगी होगी, वैसे चोरी काम नहीं करती हैं।
तो भगवान के नारद को याद दिलाया, तुमने किसान को पूछा क्या? नहीं पूछा भगवान, तो चोरी है। तो भगवान अब क्या करूं? खा तो लिया। कहे तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा कि हमको जो दंड दीजिए हम भोगने को तैयार हैं। संत हृदय होते हैं सहज स्वीकार लेते हैं, लेकिन जो संसारी लोग हैं अपनी गलती को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि ऊपर से और कुछ ना कुछ वो बचाव के लिए कुछ पॉइंट जानो वकील साहब हो गए हैं, अपना वकालत पेश करते हैं, ऐसा है तो वैसा है। संत ने स्वीकार लिया कि भगवान जो दंड हमको दीजिए हम स्वीकार करेंगे। तो संत ने कहा मेरी तो चोरी नहीं किए हो, जिसकी चोरी की उसके यहाँ तुम जाओ, उसके नौकरी करो, नौकर बनो उसके। तो गए, तो वही कस्बा ग्राम का रहा होगा। तो सेठ जी के पास पहुंचे, कहे सेठ जी आपका अन्न हमने चोरी से लिया है और भगवान ने हमको कहा है कि तुम उनके यहाँ नौकर रह करके रहो, तो हमको नौकर रख लीजिए। अरे कही संत भगवान आपने खा लिया, मेरा अन्न पवित्र हो गया, आपको मैं छुट्टी देता हूं। कहे नहीं भगवान का आदेश है और मैं प्रायश्चित उसका करूंगा। सेठ ने कहा चलो भाई हमारे खलिहान की रक्षा करो। खलिहान बड़ा सा था और खूब धान इकट्ठा था, मींज मांझ करके रखे थे, रास लगी थी ढेर। तो उसकी नौकरी के लिए बाबा को बैठा दिए, डंडा दे दिए और रात भर डंडा लेके नारद जी वहां पहरेदारी करते थे। तो ये एक रात को 4-6 चोर आए बड़े बड़े बोरा लेकर के और अन्न को भर भर के ले जाने लगे। अब वो एक ने कहा अरे बाबा बैठा डंडा लेके, अरे बाबा अकेला है क्या करेगा, अभी हम लोग 4 दबोच देंगे उसको, कुछ नहीं कर सकता है। अब बाबा बेचारा क्या करे, तो भर भर ले जाने लगे। तो नारद बाबा बोलते हैं इतने में इतना, इतने में कितना, इतने में इतना, तो इतने में कितना, मतलब थोड़ा सा राहर खाया उसके फल में भोग रहा हूं, यहाँ नौकरी कर रहा हूं, अब ये लोग बोरा बोरा भर के ले जा रहे, उसका क्या होगा। तो अब चोर का जो सरदार हो जाए, बाबा क्या कहते हो, इतने में इतना, इतने में कितना, बस यही बात हो, बार बार मंत्र कहे। तो बार बार कहते अच्छा बाबा इसका अर्थ क्या, क्या बात है। तब बताया कि मैंने सेठ जी का थोड़ा सा आहार खाया, उसके फल में नौकरी कर रहा हूं, अब तुम लोग ये बोरा बोरा भर के ले जा रहे हो, इसका फल कितना होगा, अब उसका कैसा तुम लोगों को दंड होगा। यही दुख से मैं तुम लोग ले कहता हूं इतने में इतना, इतने में कितना। तो चोर का जो सरदार था, अरे ये बाबा तो बड़ी सच्ची बात कहता, अरे ले आओ सब वापस लाओ, सब जितना लेगा सब वापस ला दिए। और नारद बाबा कहे बाबा हमको क्षमा करना और आज से हम कान पकड़ते हैं, अभी चोरी का धंधा बंद कर देंगे। तो बताइए थोड़े का उसका खाओ, चोरी करो, उसका फल भोगना पड़ता है। तो मछली को मारो, कछुआ को मारो, बकरा को मारो, मुर्गा को मारो, अंडा खाओ, उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। पता नहीं चलता है, लेकिन अंत में ये कर्मों का रस ऐसा है कि कोई बिना फल उसका पाए छुट्टी नहीं है। भगवानों को अपना अपना कर्म फल भोगना पड़ा। महाराज राम ने बाली को छिप करके मारा, आप लोग रामायण पढ़े होंगे। महाराज राम ने बाली को पेड़ की ओट में छिप करके मारा, उसके फल में क्या हुआ, कृष्ण अवतार में व्याध ने उनको भी तीर बाण से मार दिया, अपना फल भोगेगी नहीं। कृष्ण भगवान ने शिशुपाल की भुजा को उखाड़ लिया, 4 भुजा था तो 2 भुजा उनके गोद में आने से उखड़ गया, जानो उसके भुजा को उखाड़ दिए। तो कवि साहब ने कहा शिशुपाल की भुजा उखाड़ी आप भय हरि ठूठा। वो जगन्नाथ मंदिर जाइए, वहां पर ठूठा बैठे, हाथ नहीं ऐसे तो कटा हुआ है, तो वो भी अपना कर्म फल भोग रहे हैं। देखो भगवानों को भी अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं, हम लोग को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत इतना निर्मल, इतना पवित्र है, तो कहते हैं गलत करो ही मत। गलत नहीं करोगे तो तुमको बद्रीनाथ नहीं जाना पड़ेगा, और बैजनाथ धाम भी नहीं जाना पड़ेगा, और न प्रयाग जाना पड़ेगा, न नर्मदा जाना पड़ेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम पाप करते हो तो पाप को मिटाने के लिए बद्री जाते हो, केदार जाते हो, गंगा जाते हो, त्रिवेणी जाते हो, ये सब की कोई जरूरत नहीं, पाप करो ही मत। लेकिन आदमी को कठिन लगता है, पाप करते जाएंगे, घूस लेते जाएंगे, और व्यापार में 2 नंबर का करते जाएंगे, अनाज में कंकड़ मिलाते जाएंगे, 2 नंबर का सामान देंगे, दवाइयों में भी 2 नंबर। आजकल तो ऐसे ऐसे जहर आ गए हैं कि जहर आदमी खा लेता तो भी नहीं मरता है। कहते कि देखो जहर भी नकली हो गया है, अमृत तो खैर मिल भी नहीं करता है और जहर भी असली नहीं मिलता है।
तो उसमें भी जब 2 नंबर करते हैं तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो कबीर साहब की बात माने, संतों की बात माने, तो हमको गलत नहीं करेंगे तो हमको फल भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए कितना बढ़िया हमारे संतों ने कहा, पराया दर्द जो जानता है उसको इंसान कहना चाहिए। हमारे पास जितनी चीजें हैं उसी से सेवा कर दो, उसी से सहायता कर दो। पानी है तो पानी से सेवा कर दो, और अन्न है तो अन्न से सेवा कर दो। वही हम लोग नहीं कर पाते हैं। जिसके पास जो शक्ति है उसी से सेवा कर देनी चाहिए। रुपया है, पैसा है, धन है तो धन दौलत से सेवा कर दो, और नहीं है तो वाणी से सेवा कर दो। हम लोग बड़े कंजूस हो गए हैं, वाणी से भी प्रेम से नहीं बोल सकते हैं। प्रेम से तो बोल दो। एक सेठ जी थे तो एक संत गए, तो संत ने कहा कि सेठ जी थोड़ा गुड़ दे दीजिए। भेली कहते हैं गुड़ को, भेली दे दीजिए। तो सेठ जी नाराज हुए, अरे सुबह सुबह चले आते हैं मांगने के लिए जुगेड़े कहीं के, ऐसा उसको डांटा। तो संत ने कहा कि सेठ जी अगर गुड़ नहीं दे सकते हो तो गुड़ जैसा मीठा तो बोल दो, गुड़ जैसा मीठा तो बोल दो। हम लोग इतने कंजूस हो गए, मीठा भी नहीं बोल सकते हैं। घर में जाओ तो सबसे मीठा बोलो, बहू से मीठा बोलो, बेटी से मीठा बोलो, सास से मीठा बोलो, ससुर से मीठा बोलो, भाई से मीठा बोलो। कम से कम मीठा तो बोल दो। कुछ नहीं दे सकते हैं, प्रेम से बोल तो सकते हैं। इतना जो दे देगा उसका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा, उसका जीवन आनंद से भर जाएगा, और पूरा दिन हंसी खुशी उसका जीवन बीतेगा, और रात तो कितना बढ़िया नींद उसकी आएगी। अब किसी को से झगड़ा करो, किसी को गाली दो, किसी से तू मैं करो, रात को नींद नहीं आएगी। रात को वही बार बार बात आएगी, अच्छा उसने मेरे को ऐसा कहा तो मैं उसको ऐसा कहा, तो बार बार वही दिमाग में आएगी। अगर सुख से सोना चाहो तो सबसे प्रेम से बोल दो। प्रेम देने वाला प्रेम पाता है, और टक्कर देने वाला टक्कर पाता है। शक्कर देने वाला शक्कर पाता है, और टक्कर देने वाला टक्कर पाता है। और धोखा देने वाला धोखा खाएगा, आज नहीं तो कल खाएगा, उसको भी सवा सेर मिल जाता है। इसलिए जीवन सुखमय शांतिमय जीवन जीना हो तो ये 2-3 बातों को ख्याल रखना चाहिए। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हम इंसान हैं तो इंसानियत की भाषा सीखनी चाहिए और उसी तरह व्यवहार करना चाहिए।